बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे, आमीन। व्यूअर्स, आज जो रेसिपी आपसे शेयर करने लगी हूँ वो है कीमे वाला पिज़्ज़ा। जी हाँ, कीमे वाले पराठे तो आपने खाए होंगे, लेकिन आज हम कीमे वाला पिज़्ज़ा बनाएंगे। कुछ लोग चिकन से अवॉइड करते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना आज हम कीमे वाला पिज़्ज़ा बना के आपको बताएं कि आप कीमे वाला पिज़्ज़ा भी इंजॉय कर सकते हैं। अगर आप चिकन नहीं खाना चाहता तो डजंट मैटर, आप कीमा निकालें और अपना मज़ेदार सा पिज़्ज़ा रेडी कर लें अपने पसंद के मुताबिक। तो इसके लिए व्यूअर्स हमें पिज़्ज़ा डो की ज़रूरत होती है। पिज़्ज़ा डो की रेसिपी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। ये वही डो है जो मैंने आपको सिखा दी हुई है। अब ये राइस होने के लिए, इसको पेड़े बना के राइस होने के लिए रख दिया हुआ है। तो ये मैं आपको नहीं बताऊँगी। अगर आपने पिज़्ज़ा डो की रेसिपी देखनी है तो आप मेरी वीडियो सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा टॉपिंग के लिए मैंने कुछ वेजिटेबल्स काटी हैं और बाकी जो नेक्स्ट प्रोसेस है मैं आपको साथ साथ गाइड कर देती हूँ। इससे पहले रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेरे पास हाफ़ के जी है कीमा जो मैंने ले लिया है, और उसके बाद ये टॉपिंग के लिए तो वेजिटेबल्स हैं और साथ ही अनियन है जो हमें चाहिए होगा कीमा को फ्राई करते हुए। पे रख देते हैं पैन, और इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं 2 टेबलस्पून ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीडियम फ्लेम है, और इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं अनियन। अनियन मैंने बारीक कट कर लिया है और एक मीडियम साइज़ का अनियन है, इसके अंदर ऐड कर देते हैं। अनियन का कलर हो चुका है चेंज, इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, हमने गोल्डन नहीं करना। अब इसके अंदर हम ऐड करते हैं कीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये मैंने हाफ़ के जी कीमा यूज़ कर रही हूँ इसके अंदर, धो के तो इसका पानी ड्राई कर लिया था। इसको अब हम इसका कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेते हैं। कीमे का कलर चेंज हो चुका हुआ है, इसको हमने प्रॉपर फ्राई नहीं अभी करना, भूनना नहीं है, क्योंकि इसको हम तब भूनेंगे जब इसका वाटर मुकम्मल तौर पे ड्राई हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर पानी है काफ़ी हद तक रिलीज़ हो चुका हुआ है। तो अब इसके अंदर मैंने 1/4 टीस्पून डाल दिया है जिंजर पाउडर, और 1/4 टीस्पून डाल देंगे गार्लिक पाउडर। और अगर आपके पास जिंजर और गार्लिक पाउडर अवेलेबल नहीं है तो आप उसकी जगह पे हाफ़ टी स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। फ्लेम कर देना है स्लो। इसके अंदर ऐड करना है हाफ़ टी स्पून सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून वाइट पेपर, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर इसके अंदर ऐड करेंगे, ये देखिए। और अब इसको मिक्स कर लेते हैं। फ्लेम बिल्कुल स्लो है। इसे तो हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिए हैं। अब हम इसके अंदर कुछ लिक्विड्स ऐड करते हैं। 1 टेबलस्पून हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं सोया सॉस, 1 टेबलस्पून सिरका ऐड कर देते हैं, और 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस। 2 टेबलस्पून ऐड कर देते हैं टोमेटो प्यूरी। टोमेटो प्यूरी किस तरह रेडी होती है इसकी वीडियो मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ, आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं। 2 टेबलस्पून हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं, और अब इसको हम मिक्स करके हाफ़ कप इसके अंदर वाटर ऐड करते हैं। भूनेंगे हम इसको बाद में, पहले थोड़ा सा इसको गला लेते हैं। तो ये वाटर ऐड करने के बाद थोड़ा सा इसको सारा मिक्स कर लें। तकरीबन 10 मिनट तक हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे पका लेते हैं, और हमारा कीमा अच्छे तरीके से टेंडर हो जाएगा। तो फिर हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। 10 मिनट गुजर चुके हैं। चलिए अब हम चेक करते हैं क्या कंडीशन है। ये देखिए व्यूअर्स, वाटर ड्राई हो चुका है। अब हमने यहाँ पे आके भूनना है, ठीक है। पहले हमने इसको नहीं भुना था क्योंकि ये कीमा जो है वो पानी रिलीज़ कर देता है। तो हमने सारा पानी अच्छे तरीके से ड्राई भी कर लिया, और इसको हमने अच्छे तरीके से कुक भी कर लिया। अभी बिल्कुल टेंडर हो चुका है, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा भूनना है इसको, तकरीबन 5 मिनट के लिए। वेयर 5 मिनट गुजर चुके हैं। हमने इसको अच्छे तरीके से मीडियम फ्लेम पे भून लिया। अब यहाँ पे हम एक छोटी सी हरी मिर्च काट के रखी हुई है वो ऐड कर देते हैं, और साथ ही धनिया ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब ये हमारी टॉपिंग हो चुकी है रेडी। अभी हम इसको फ्लेम से उतार लेते हैं। ये मेरे पास 8 इंच की पिज़्ज़ा ट्रे है जिसको मैंने रेडी कर लिया है, ये देखिए। और इसको हमने अच्छे तरीके से फैला लिया, इक्वली हमने फैला लेना है, और 1/2 इंच तक इसकी मोटाई रखनी है। अब हम इसके ऊपर टॉपिंग करते हैं। 3 कप मैदा से आपके 8 इंच के 4 पिज़्ज़ा इजीली रेडी हो सकते हैं, ठीक है। अब इसकी टॉपिंग करते हैं। ये हमारे पास हैं टॉपिंग के लिए चीज़ें। कुछ मैंने वेजिटेबल्स ले लिए हैं, शिमला मिर्च है, टमाटोज़ हैं, और साथ अनियन है, ऑरिगेनो लीव्स हैं, और पिज़्ज़ा सॉस है, और साथ ही मैंने ले लिए मोज़रेला चीज़। अब इसके मदद से हम टॉपिंग रेडी कर लेते हैं। हमने इसको फैला लिया। अब हम फोक की मदद से इसको होल कर लेते हैं ताकि ये ज़्यादा फूल ना जाए। जैसे अगर हम फोक से इसको होल नहीं करेंगे तो ये रोटी की तरह फूल जाएगी। इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस फैला देते हैं। पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। हल्की हल्की सी सारी पिज़्ज़ा सॉस आपने ऐसे स्प्रेड कर देनी है। इसके बाद हमने जो कीमा रेडी किया है, अपनी मोस्ट टेस्टफुल टॉपिंग, ये इसके ऊपर स्प्रेड कर देते हैं। हाथों की मदद से स्प्रेड करेंगे तो इक्वली सारा स्प्रेड हो जाएगा।
इसलिए मैं हाथों का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप स्पून लेना चाहते हैं तो स्पून भी ले सकते हैं। ये हमने स्प्रेड कर दिया और अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी चीज़ ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीज़ जितनी आप पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, आप उतनी ऐड कर सकते हैं। चीज़ सेट करने के बाद हम यहाँ पे टमाटोज़ लगा देते हैं, साथ ही यहाँ पे लगा देते हैं कैप्सिकम के पीसेस जो मैंने स्क्वायर में काटे हैं, और टमाटो मैंने लंबी शेप में काटे हैं। आप अपनी पसंद की कटिंग कर सकते हैं, जिस तरह आपको पसंद है आप उस तरह की कटिंग करके ऊपर इसकी सजावट कर सकते हैं। और चूँकि ये पिज़्ज़ा हम रेडी कर रहे हैं विदाउट ओवन, तो इसलिए मैंने जो अपना कढ़ाई है उसको प्री हीट होने के लिए रख दिए, ताकि वो लोग भी इंजॉय कर सकें जिनके घर में पिज़्ज़ा के लिए ओवन नहीं है, तो आप बग़ैर ओवन के भी इसको इंजॉय कर सकते हैं। ये देखने में भी बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, तो इंशाल्लाह खाने में भी बहुत ही टेस्टफुल होगा। इसके ऊपर हम ऐड कर रहे हैं ऑलिव्स, ब्लैक ऑलिव्स। अगर आप ग्रीन ऑलिव्स यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह थोड़े स्प्रेड कर देते हैं और इस तरह ये हमारा पिज़्ज़ा रेडी है। थोड़े से हमें ऊपर ऐड करने होंगे ओरिगेनो लीव्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चुटकी भर चाह रहे हैं उसको प्री हीट कर लीजिएगा और इसके अंदर हम डाल देते हैं अपने पिज़्ज़ा ट्रे और इसको 25 से 30 मिनट के लिए हम इसको बेक होने देते हैं और इंशाल्लाह मैं आपको फिर इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। और अगर आप ओवन में बेक करना चाहते हैं तो आप 180 डिग्री पर आपने प्री हीट करना है ओवन, इसी टाइम यानी कि 25 से 30 मिनट के लिए बेक कर लेना है। ये व्यूअर्स हम देखते हैं 25 मिनट गुजर चुके हैं, क्या कंडीशन है। माशाल्लाह से बहुत ही कमाल का पिज़्ज़ा रेडी हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हैं। मैं आपको फोकस करके दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सा पिज़्ज़ा रेडी है, जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत ही कमाल का रेडी हुआ है। अब हम इसके अंदर भी देखते हैं क्या कंडीशन है, चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी ये बहुत गर्म है लेकिन मैं फिर भी आपको दिखाना चाह रही हूँ। देखें इसका ये जो सॉफ्टनेस आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है ये। और ये देखें पीछे से भी ये अच्छे तरीके से कुक हो चुका है और ये बहुत ही सॉफ्ट बना है। इसको चेक भी करते हैं कि टेस्ट में कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए ये सॉफ्ट सी पिज़्ज़ा डो बनी और उसके बाद ये मज़ेदार सा पिज़्ज़ा रेडी हुआ और बहुत ही टेस्टफुल है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।